हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय। कुंभ राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वहाँ करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए मंगल और राहु की आपके लगन भाव पर। ये योग 23 फरवरी से बनने जा रहा है। इस योग से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को हम नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राहु क्या है, राहु जो है वह धुआं है और मंगल क्या है, मंगल अग्नि है। तो अग्नि में अगर अग्नि के साथ धुआं भी हो जाए तो अंधकार छा जाता है, तो वही अंधकार आपके लगन भाव पर छाने जा रहा है। लेकिन चिंता की और डर की कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसी अंधकार में वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्ने श्री शनिदेव महाराज ने मंगल देव को 2 भाव दिए हैं आपके। एक तो बनाया है आपका कौन सा, आपका ठीक दशमेश अर्थात आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी, आपके व्यापार भाव का स्वामी, और इन्हीं मंगल को बनाया है तृतीयेश अर्थात आपके साहस और पराक्रम भाव का स्वामी बनाया है। 2 भाव दिए हैं मंगल देव को, और 2 भाव के स्वामी कहाँ पर जा रहे हैं, लगन भाव पर जा रहे हैं, यश भाव पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चर्चा हम करेंगे, कुछ सावधानी भी आपको बरतनी है। वो सावधानी पहले सावधानी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि इनका शुभ प्रभाव क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि दोनों बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इसी प्रोग्राम में होने जा रही है। सबसे पहले जो चर्चा हम मंगल देव की करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जो विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी वो खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप खान पान पर अपना ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस बीच में आपको ज़्यादा गरम खाना, फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें, इन चीज़ों पर रोक लगानी होगी। ज़्यादा तीखा आपको नहीं खाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कि खान पान पर थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी सब पॉजिटिव है। क्या क्या पॉजिटिव है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यश की आपको प्राप्ति होगी। यश का मतलब होता है मान सम्मान, समाज के अंतर्गत आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो आपको मान सम्मान समाज के अंतर्गत नहीं मिल रहा था, वह समाज के अंतर्गत आपको उत्तम अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर सबसे प्रथम आपको देखने को मिलेगा, अर्थात आपको मान सम्मान की उत्तम अच्छी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा मंगल देव का, यहाँ पर दुख कम होंगे और कुछ सुखों में वृद्धि, कुछ चीज़ों की आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था वहाँ आपको सुख, उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में एक जगह पर आप डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। जैसे क्या था कि ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। यहाँ पर एक जगह पर रुककर, एक जगह पर डटकर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। चेहरे पर आपके चमक देखने को मिलेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित, चेहरे की ओर आपके आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। जो लोग आपके चेहरे की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे थे, आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे, वहाँ आपके चेहरे की ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास में? चतुर्थ दृष्टि है, चतुर्थ के साथ ही साथ में सप्तम दृष्टि है, और सप्तम के साथ ही साथ में अष्टम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां मंगल देव के पास में हैं, जिससे आपके अलग अलग भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसका भी फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर मंगल देव जो है ना अस्त भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर मंगल देव अस्त भी रहेंगे। जब सूर्य देव यहाँ से हट जाएंगे तब मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। अब चतुर्थ दृष्टि से मंगल देव आपके कौन से भाव? आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर दृष्टि पड़ेगी। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि आपके सुखों के भाव के ऊपर मंगल देव की दृष्टि पड़ते हुई नजर आएगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सुखों के भाव पर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, सुखों की अनुभूति आपको नहीं हो रही थी, वह सुखों की आपको अनुभूति उत्तम अच्छी होती हुई
नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अर्थात जो आपको सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे थे वह सुख आपको उत्तम अच्छे प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ मित्र यारों का भी सुख आपको जो नहीं मिल पा रहा था, मित्र यारों की ओर से कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह मित्र यारों के साथ में आपको उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर कोई वाहन या प्रॉपर्टी मकान आप लेने की सोच रहे थे काफ़ी लंबे समय से, किंतु अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनको खरीद नहीं पा रहे थे। तो कोई वाहन या कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान, ये आप काफ़ी दिनों से प्लानिंग बनाए हुए थे, तो ये आप खरीदने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि या तो कोई आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या फिर कोई वाहन खरीद पाएंगे, या आपका अधूरा कोई कार्य पड़ा हुआ है तो वह संभवतः ही आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि से मंगल देव आपके सप्तम भाव को देखेंगे, अर्थात आपके व्यवसाय भाव, आपके व्यापार भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ती हुई नजर आएगी, जिससे आपके व्यापार में, व्यवसाय में काफ़ी उत्तम अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें काफ़ी उत्तम अच्छी आपको ग्रोथ मंगल देव के द्वारा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे काफ़ी लंबे समय से, वह दूर होते हुए नजर आएंगे। किंतु यहाँ पर एक कंडीशन ये रहेगी, शर्त ये रहेगी कि आपको अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में रिश्ते पत्नी के साथ में, या आप स्त्री हैं तो पति के साथ में जितने अच्छे आप बनाकर रखेंगे उतना ही उत्तम अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप कुछ लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो आपका झगड़ा निश्चित ही मान के चलिएगा आप, तो छोटी सी बात पर बड़ा बतंगड़ हो सकता है। क्योंकि मंगल और राहु यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, केतु महाराज विद्यमान हैं, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान में बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा अगली दृष्टि से आपके ठीक अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर आपका रुका हुआ पैसा, काफ़ी दिनों से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपका धन रुका हुआ है, तो वहाँ निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये रिकवर हो जाए। ये भी प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकलता हुआ नजर आएगा। जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो ये प्रभाव और फॉरेन से, विदेश से काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। तो मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो मंगलवार वाले दिन या तो आप मंगल का व्रत करना शुरू कर दीजिए मंगल देव का, नहीं तो आप रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए मंगलवार वाले दिन। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए मंगलवार वाले दिन, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। रोजाना तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाइए, उसमें से एक पत्ता तोड़कर उसका भक्षण कर लीजिए, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।